नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लंदन से लौटे सीएम सुक्खू दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू लंदन से वापस लौट आए हैं। वे शनिवार रात को लंदन से नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे। नई दिल्ली पहुंचने पर राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री अपनी बेटी की एडमिशन करवाने के लिए लंदन गए थे। वहीं मुख्यमंत्री का सोमवार को दिल्ली में कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री सोमवार दोपहर बाद वापस प्रदेश लौट सकते हैं। वे पार्टी की प्रदेश प्रभारी राजनीतिक पार्टी से भी दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। हिमाचल में नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, आरक्षण रोस्टर रोकने की मांग नकारी। हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने शहरी विकास विभाग के ओबीसी सर्वे के कारण चुनाव टालने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि प्रदेश के 40 शहरी निकायों के चुनाव जनवरी से पहले होने हैं, उन्हें समय पर करवाना आवश्यक है। ऐसे में ओबीसी सर्वे जिसमें लंबे समय लगेगा, उस कारण चुनाव प्रक्रिया को नहीं टाला जा सकता। मांगों को लेकर हड़ताल के चलते नहीं चलेगी 108 और 102 एम्बुलेंस। राज्य भर में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों की सरकार के अड़ियल रवैये और मांगों को मनवाने को लेकर हड़ताल पर जाने से 2 अक्टूबर से रात 8 बजे से 3 अक्टूबर की रात 8 बजे तक एम्बुलेंस सेवा बाधित रहेगी। यानी 24 घंटों की अवधि के बीच में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं से लोगों को महरूम होना पड़ेगा। हड़ताल के विषय में डीसी के माध्यम से नोटिस भेज दिया गया है। प्रदेश के 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन संबंधित सीटों एनएचएम एवं मैथ्स वन फाउंडेशन प्रबंधन की 108-102 एम्बुलेंस कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। 108-102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा है कि मुख्य नियोक्ता एनएचएम के तहत कार्यरत मैथ्स वन फाउंडेशन के अधीन काम कर ये कर्मचारी शोषण का शिकार है। शोषण कालम ये है कि इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता है। इन कर्मचारियों से 12 घंटे ड्यूटी करवाई जाती है, लेकिन इन ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारियां तेज। 20 करोड़ रुपए होंगे खर्च, 35,000 कर्मचारी देंगे ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों की तैयारियां तेज हो गई है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां भी पूरी हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है। ये खर्चा बैलेट पेपर के प्रिंटिंग, स्टेशनरी और कर्मचारियों के टीएडीए को लेकर है। इन चुनावों में करीब 35,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। राज्य चुनाव आयोग में इन चुनावों के लिए 3 करोड़ बैलेट पेपर के प्रिंटिंग ऑर्डर दिए हैं। चुनाव आयोग इस समय वोटर लिस्ट के प्रारूप को अंतिम रूप देने में जुटा है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया जा सकता है। हिमाचल में सरकार ने एकमुश्त टैक्स चुकाने का दिया मौका, 30,000 मामले लंबित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए 30 नवंबर तक कर अदायगी का मौका दिया है। हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले निपटान योजना 2025 के तहत वैट, केंद्रीय बिक्री कर और अन्य करों से जुड़े पुराने मामले निपटाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य लंबित मुकदमों को कम करना और राशि बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को आज मिलेगी भर्ती एजेंसी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने के लिए पूरी की टेंडर प्रक्रिया। नेगोशिएशन मीटिंग, लेटर ऑफ इंटेंट जारी होगा। क्लास 3 की भर्तियों के लिए हमीरपुर में स्थापित राज्य चयन आयोग को लंबे अरसे के बाद लिखित परीक्षा के लिए एजेंसी सोमवार को मिलने वाली है। टेंडर प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सोमवार को L1 एजेंसी के साथ नेगोशिएशन रखी गई है। इस बैठ के साथ ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी हो जाएगा।
इसके बाद ये एजेंसी भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी करेगी और काम संभालेगी। राज्य चयन आयोग ने टीएसटी और जेएफटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली और कुल 1537 पदों के लिए 90,167 आवेदन आए हैं। नई एजेंसी के जरिए राज्य चयन आयोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने की शुरुआत करेगा। टीएसटी और जेएफटी की भर्ती परीक्षा भी सीबीटी के आधार पर होगी। स्वास्थ्य मंत्री बोले, सूचना कैसे हुई लीक, इसकी होगी जांच। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम सांडे ने कहा कि वे विदेश दौरे पर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से जा रही है। उनके इस दौरे की सूचना कैसे बाहर निकली, इसकी जांच की जा रही है और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। देश के पहले कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिलने से वैश्विक मानचित्र पर चमकेगा हिमाचल का स्पीति, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि लाहौल स्पीति जिले की स्पीति घाटी को यूनेस्को के प्रतिष्ठित मानवोर बायोस्फीयर एमएमबी कार्यक्रम के तहत देश के पहले शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त होने के पश्चात हिमाचल के ठंडे रेगिस्तान वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर मजबूती से उभरेंगे। हिमाचल के 11 जिलों में 20,569 छात्रों ने दी ब्रेन ऑफ हिमाचल परीक्षा। हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में रविवार को ऐतिहासिक शैक्षणिक आयोजन संपन्न हुआ। ब्रेन ऑफ हिमाचल 2025 परीक्षा में कुल 20,569 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये परीक्षा राज्य के 1,009 स्कूलों के पंजीकरण के बाद आयोजित की गई, जिसके लिए 133 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बिगड़ेगा मौसम, ऊना में अधिकतम तापमान 37 है। मानसून की विदाई के बाद जहां अब गर्मी ने पसीने छुड़ा दिए, वहीं 4 अक्टूबर को एक बार फिर मौसम खराब होने के आसार जताए जा रहे हैं। इन दिनों गर्मी खूब चरम पर है और 1 दर्जन से अधिक शहरों का तापमान 30 डिग्री के पार चला हुआ है। रविवार को ऊना में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री रहा है, जबकि राजधानी शिमला में 24.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, अपितु तो आगामी 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इजाफा होगा। वहीं उसके बाद 3 से 4 दिनों में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। खबर चंबा से, जंगल में शिकार खेलेंगे युवक की गोली लगने से मौत, 4 साथी गिरफ्तार। चंबा जिले के 5 दोस्तों को जंगली जानवरों का शिकार करना महंगा पड़ गया है। शिकार के दौरान बंदूक से गोली चलने से एक युवक की मौत होगी, जबकि 4 अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक युवक की पहचान दलीप उर्फ दीपू पुत्र कंस गांव बड्डा घाटीसा तहसील चुरा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को 30 क्षेत्र के 5 दोस्त बंदूक के साथ जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए चंबा के चकलू में गए हुए थे। वहां 5 शिकार का इंतजार कर रहे थे। रात के करीब 8 बजे अचानक बंदूक से गोली चल गई। कुल्लू के पूर्व एसडीएम की बढ़ सकती मुश्किलें, यौन शोषण की शिकायत पर डीजीपी ने दिए जांच के आदेश। कुल्लू के एसडीएम रहे 2013 बैच के एचएस अधिकारी विकास शुक्ला के विरुद्ध पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने 2 दिन पहले ही पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव को ईमेल कर यौन शोषण के आरोपों की तुरंत जांच करने के निर्देश दिए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक ने पुलिस अधीक्षक कुल्लू को ईमेल के माध्यम से आदेश जारी किए थे। मामले की जांच महिला थाना कुल्लू को सौंपी गई है। एचआरटीसी बस में सवार अंतर्राज्यीय तस्कर चीटे सहित बोचा कार सवार युवक से पकड़ी 4 से। शिमला जिला पुलिस की ड्रग पेडलर और नशाखोरों के खिलाफ चल रही मिशन क्लीन भरोसा मुहिम के तहत पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर नशा तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। एक मामले में पुलिस ने 11.5 ग्राम चिट्टा बरामद की है, जबकि दूसरे मामले में 92 ग्राम चरस पकड़ी गई है। दोनों मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस कर्मी सहित कई घायल, 3 एफआईआर दर्ज। संजौली थाना क्षेत्र के डल्ली बाईपास पर जमीन विवाद को लेकर हंगामा और मारपीट हुई, जिस पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में क्रॉस मामला दर्ज करवाया है। इस घटना में एक पुलिस कर्मी सहित कई लोग घायल हुए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।